नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री भगवान सिंह परमार जी। तो भाई साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक जो 4 संस्कार हुए हैं, कुछ सगाइयाँ हुई हैं, कुछ विवाह संस्कार हुए हैं, तो किस उद्देश्य को लेकर आपने अपने संस्थान में इस आयोजन को करवाया है, इस बारे में आप हम सभी को अवगत करें। जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि विवाह संस्कार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हैं। और वर्तमान में जिस हिसाब से विवाह संस्कार में ही सबसे ज़्यादा जो कुरीतियाँ आई हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक कही जा सकती हैं। जैसे अगर अपन 16 संस्कारों को भी देखें, उसमें से एक संस्कार विवाह संस्कार हुआ करता था, और उसमें जो 7 बहावर का अग्नि के सामने जो 7 फेरे लिए जाते थे, वो कहीं ना कहीं एक वचनबद्धता की ओर इशारा था कि पति पत्नी का, और पति जो है पत्नी का, और पत्नी जो है पति का ख्याल रखेगी। और उसके कारण समाज का ताना बाना कहीं ना कहीं तक उस संस्कार के कारण लंबे समय तक निर्वाह के रूप में सटीक रूप से चलता भी रहा, ऐसा भी महसूस होता है ना। तो वो जो संस्कार है, धीरे धीरे उस संस्कार में भी फिर और एंट्रीज हुई। और अभी तो वर्तमान में जिस हिसाब से सामाजिक मान्यताओं के कारण विवाह में सबसे ज़्यादा जो एंट्री हुई हैं, वो एंट्री एक तो ये हुई हैं कि दहेज का प्रचलन होना, है ना, और खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं पोषण से युक्त ना होना, हेल्थ का ख्याल ना रखा जाना, खर्चीली शादी होना, इत्यादि इत्यादि ऐसे बहुत सी चीज़ें एंट्री की हैं। बहुत ज़्यादा पैसे का आदान प्रदान होना, बहुत ज़्यादा वस्तुओं का आदान प्रदान होना, इससे कहीं ना कहीं समाज का जो वर्ग है वो इस संस्कार को मजबूरी से, इन परंपराओं को ढो तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि वो भी इसे स्वीकृत तो नहीं कर रहा है। तो इसी को देखते हुए मैंने अपने यहाँ कुछ इस पर एक जो मूल्य आधारित शादी है या विवाह है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ काम किया, और करके हमने क्या महसूस किया वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तो हमने ये महसूस किया कि हमारे यहाँ जो 2 शादियाँ हुई और 2 जो सगाई हुई, उसमें जब ये आयोजन हो रहा था तो उसमें किसी भी प्रकार का बैंड बाजा बारूद इत्यादि का कोई भी प्रकार का वो ना होने से वहाँ जितने भी लोग थे वो आपस में एक दूसरे को अभिव्यक्त हुए, और अभिव्यक्ति की प्रसन्नता उनने जाहिर भी की। सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट हुए, अपने दुख दर्द जानने में कहीं ना कहीं संबंध भेटने की ओर वो कहीं ना कहीं लगे, ये हमने महसूस किया। दूसरा ये कि हमने खाने पीने में भी जो साधारण व्यवस्थाएं रखवाई, उसका लड़की वाले और लड़के वालों और जो लोग आए हुए थे उनके यहाँ सभी ने उसकी जो सहज स्वीकृति दी कि एक अच्छा प्रयास है। तीसरा ये है कि हमने एक आयोजन तो दिन में किया, तो दिन का एक अलग प्रकार का वो था, एक पुनर्विवाह जो हम लोगों ने किया नौगांव में। तो दिन की शादी का ये था कि कई लोगों ने दिन की शादी को भी सराहा, ठीक है। और सराहने के पीछे ये था कि एक तो लाइटिंग नहीं थी, और दूसरा ये है कि बिल्कुल ही शांतिपूर्ण और सहज माहौल में उस शादी को किया गया। तो कहीं ना कहीं उसको भी लोगों के द्वारा ओपिनियन आया कि ये एक अच्छी बात है कि शादियां दिन में की जाएं। चौथा ये है कि इनमें जो दहेज का प्रचलन होता है या बहुत सा भारी भरकम सामान खरीदना इत्यादि, वो कम से कम हुआ। तो इसमें भी खासकर लड़की वालों ने बड़ा राहत महसूस किया, क्योंकि उनके पास जो दहेज का जो दबाव होता था वो कम पाया गया। तो इस प्रकार से तीसरा ये है कि जब इन लोगों से अभिव्यक्त होने के लिए कहा गया तो ये लोग खुलकर अभिव्यक्त भी हुए। उससे इस पूरी शादियों में ये भी महसूस हुआ कि लोगों को अपनी बात रखने का एक अवसर मिला। उससे उन्हें लगा कि ये शादी हमारी ही है। तो अभी जो शादी में क्या है कि अपन देखते हैं कि कहीं ना कहीं सहभागिता भी घट गई है, और सिर्फ खाने तक शादी सीमित रह गई है।
नाचने, गाने, खाने, बैंड सुनने इत्यादि इत्यादि तक वो शादी सीमित हो गई। तो ऐसे में जब इनके ही उसके प्रत्येक स्तर पे कुछ काम किया गया, नेचुरल माहौल में शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से जब ये इस कार्यक्रम को किया गया और समाज की इसमें जो लोग आए थे उनसे ओपिनियन जाना गया, तो सभी ने इन कार्यक्रमों को सराहा। तो इन सराहने से हमारा जो उत्साह है, एक और था कि उसमें एक पुनर्विवाह था, तो पुनर्विवाह के बारे में भी जो अभी तक मान्यताएं हैं उसके आधार पर पुनर्विवाह को बहुत ज़्यादा सहमति नहीं रहती है। तो ऐसे में एक और विषय निकल के आया कि लोगों ने पुनर्विवाह को भी सराहा कि ऐसा होना चाहिए। एक ये भी महसूस किया गया कि अगर एक विवाह जो है एक शुभ संस्कार है, जब हम शादी करने वाले हैं, करवाने वाले हैं लड़के और लड़की की, तो उनको जिस संस्कार के साथ, जिस भाव के साथ हम अपने घर लाएंगे, उसी वैसे ही भाव का आगे एक वो भी आएगा, रिजल्ट आएगा। तो अगर हम अच्छे सुखद माहौल में शुभ भावनाओं के साथ लड़के लड़की की शादी करते हैं, तो आने वाली संतानें भी कल्याणकारी या अखंड समाज को चाहने वाली, शुभ को चाहने वाली पैदा होंगी। तो ये इस प्रकार से कुछ रिजल्ट देखे गए, जिससे समाज के कारण ही हमारा उत्साहवर्धन और हुआ, और इसके आधार पर हम लोगों की संस्था ने निर्णय लिया कि हम इस विवाह परंपरा को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने दो तरीके से सोचा है। एक तो कहीं भी विवाह होगा और अगर हम लोगों की उसमें उस विवाह के प्रति सहमति बनती है, तो हम उन लोगों के विवाह कार्यक्रम में कुछ मूल्य आधारित विवाह क्या होता है इस बात को रखेंगे। दूसरा ये है कि जो है पति पत्नी संबंध क्या होता है, हम इस बात को रखेंगे। तीसरा ये है कि परिवार की क्या परिभाषा है और एक सुखी परिवार किसे कहेंगे, इस बात को भी हम वहाँ रखेंगे। तो एक तो हम जाकर भी कुछ जगह पर रख सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम लोगों ने जो अपना सेंटर इस्टेब्लिश किया है प्राकृतिक वातावरण में, वहाँ भी यदि कोई इस प्रकार की सोच से कि भाई हमें भी मूल्य आधारित शादी करनी है, कुछ हमारे पास ऐसे लोगों का हमारे पास एक सूचना भी आई है कि हम भी अपने बच्चे या बच्ची का ऐसा कार्यक्रम रखना चाहते हैं, तो वहाँ भी हम लोग इस प्रकार से, ठीक है, इस बात को वहाँ भी अपने यहाँ भी रख सकते हैं। और जो वहाँ का जो कल्चर है, उस कल्चर के हिसाब से इस विवाह को कर सकते हैं, बशर्ते कि लोगों की आपसी सहमति होनी चाहिए, उनके अंदर उत्साह होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग इस ओर बढ़ रहे हैं और आगे इस पे और काम करते जाएंगे, और लोगों के जो इस विषय में जो समीक्षा आएगी या और लोगों के जो भी प्रश्न आएंगे या और लोग जो इसमें जोड़ना चाहेंगे, तो उन सब का भी हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोगों के अंदर भावना यही है कि जो जिन भी विषयों में कुरीतियाँ आई हैं उन पर काम हो, और वर्तमान जो समय है उसके अनुसार संबंध को देख पाएँ हम, और संबंध का निर्वाह भी हम कर पाएँ, तो हम बहुत बड़े संकटों से बच जाएंगे। जिस प्रकार से शादियाँ डिस्टर्ब हो रही हैं, जिस प्रकार से एक समाज में एक निभने और ना निभने का संकट खड़ा हो गया है, जिस प्रकार से कोर्ट में बहुत से केस चल रहे हैं पति पत्नी संबंध को लेकर, तो उन सब से हम लोग बच जाएंगे, ठीक है। और एक समाज में एक शुभ सूचना जाने की उम्मीद है। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और अजय जी, आपने इस प्रश्न को उठाया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।